तो देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साउंड्स को बेहतर करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है। सो आप सभी लोगों को पता है एक्सेंट क्या होता है? व्हाट इज एक्सेंट? Yes, या प्लीज टेल मी। the tone that we are using. एग्जैक्टली। तो जो हमारी टोन है, जो हमारे बोलने का लहजा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट। आपको अपने एक्सेंट को नहीं बदलना, आपको ब्रिटिश एक्सेंट नहीं करना, आपको अमेरिकन एक्सेंट नहीं करना है, आपको अपने एक्सेंट को जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखना है। बट कुछ लोग रीजनल लैंग्वेज यानी जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है उससे इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनका जो बोलने का तरीका है, वो किसी भी भाषा को बोले वो ऐसा लगता है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हरियाणा से है तो उसका एक्सेंट बहुत हैवी होता है। मैंने उम्मीद आ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम फिल करने जाऊँगी। ये मैं आपते मेरे टाबर का बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। मेरा टाबर में 6 जने आ, एक मेरी माँ, बापू, मेरी 2 बड़ी बहना, एक बड़ा भाई और एक मैं। The same goes for the people who are from Punjab. फिर दसते ने इस तरह ट्रेन रूम च बैग उधर लाहौर आए सन, ठीक है। इधर आके फिर वो परमानेंट सैटल हो गए सन। उन्होंने मकान हैगा सी निस्बत रोड लक्ष्मी चौक के कोल हैगा, उधर उन्होंने मकान हैगा सी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आपकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा होता है। हमार जन्म बिहार के छोटा से शहर पटना में होल बा। ई कहीं के भोजपुरिया में पैदा होल रहनी। हमार माता पिता सब उहे के बा। भोजपुरी भाषा हमार रोज मर्रा के भाषा रहेगी। गांव देहात शहर सब जगह भोजपुरी बतियाल रहनी। अगर हम अपने एक्सेंट को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें इन रीजनल लैंग्वेजेस से जो हमारी भाषा पे प्रभाव पड़ा है उससे अपने आप को ओवरकम करना होता है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? कुछ बेसिक साउंड को सही तरीके से प्रोनाउंस करके। अगर हम लोग उन्हें पहले से ही सही से प्रोनाउंस करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दिस इज द टाइम टू लुक एट देम एंड पे मोर अटेंशन सो दैट वी कैन साउंड लाइक नेटिव स्पीकर्स, ताकि जब हम किसी से बात करें तो वो हमें बार बार हमें रिपीट करने के लिए ना बोले, उसे हमें समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो वो कौन से साउंड्स होते हैं? लेट्स हैव अ लुक। सो द फर्स्ट वन इज स साउंड। बहुत ही सिंपल साउंड है। आपको करना क्या है? अपने अपर टीथ और लोअर टीथ को टच कराना है और अपनी टंग को सीधे रखना है, स्ट्रेट रखना है। सो योर अपर टीथ शुड टच योर लोअर टीथ एंड your tip of the tongue should be straight. Sir, 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 sir. Simple, 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 simple. City, 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 city. Sun, 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 sun. नेक्स्ट वन इज श। श साउंड जब हम लोग बोलते हैं तो हमें अपने अपर टीथ और लोअर टीथ को टच कराना है, जैसे हमने सा साउंड में किया था। लेकिन इस बार हम अपनी टिप ऑफ द टंग को स्ट्रेट नहीं रखेंगे। दिस टाइम जो हमारी टिप ऑफ द टंग है ये ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। कहां? ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड्स कर्ल हो जाएगी, यानी मुड़ जाएगी। तो हमें क्या करना है? इसे अपवर्ड्स कर्ल करना है और तब इस साउंड को प्रोड्यूस करना है। सो द साउंड इज श श श श श श। जैसे शॉप, बोलिए शॉप, शाइन, 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 शर्ट, शर्ट, शर्ट। One is for sound. देखिए ये जो साउंड है ये हम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि हिंदी में भी हम पढ़ते हैं
और क्योंकि ये साउंड हिंदी में होता है और कई बार बहुत सारे लोगों को इसमें एक्सपोजर नहीं मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वे साउंड को थोड़ा गलत तरीके से बोलते हैं। तो जनरली जब हम इस साउंड को बोलते हैं, अगर हमें इंग्लिश नहीं पता है, तो हम अपने लिप्स को कंबाइन करके इस साउंड को बोलते हैं लाइक हल। बट इंग्लिश में जब ये साउंड आता है तो वो हा साउंड नहीं होता। यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाया हुआ है मैंने, ये बताने के लिए जो साउंड है ये इंग्लिश है। तो आपको क्या करना है, अपने अपर टीथ से, जो आपके ऊपर के दांत हैं अपर टीथ, इनसे अपने नीचे वाले होंठ को, लोअर लिप को बाइट करना है। सो द साउंड इज प प प। तो याद रखिएगा, जब भी आप प साउंड बोलेंगे इंग्लिश में तो अपर टीथ से लोअर लिप को बाइट करके ही बोलेंगे। फाइन 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 फाइन, फेवर favor free phone। इसी तरह हमें जो वा साउंड है वो इंग्लिश में दो लेटर से मिलता है। एक हमें ये मिलता है लेटर वी से, और दूसरा हमें ये मिलता है लेटर डब्ल्यू से। यानी वा साउंड हमें दो लेटर से मिल रहा है, लेटर वी से और लेटर डब्ल्यू से। तो यहाँ पर इनको जो बोलने का तरीका है वो बदल जाता है, साउंड ये बिल्कुल सेम रहता है। तो जब आपको ये साउंड लेटर वी से मिलेगा तो आपने क्या करना है, अपने अपर टीथ से लोअर लिप को बाइट करना है, जैसे आप फा साउंड बोल रहे थे। if it is coming from the letter V, very value। जब हम बात करते हैं ऐसे वर्ड्स की जो शुरू होते हैं W से, जी हां, जहां पर हमें वह साउंड मिल रहा हो लेटर W से, याद रखेंगे इस लेटर को हम बोलते हैं W या फिर W बिल्कुल नहीं बोले। तो अगर हमें साउंड मिल रहा है, कौन सा साउंड, वह साउंड, और किससे मिल रहा है, हमें लेटर W से मिल रहा है, तो हमें इसे अपने लिप्स को राउंड करके बोलना होता है, अनलाइक जब हमें वह साउंड मिलता है लेटर V से। तो यहां पर जैसे हमने वर्ड लिखा वॉच, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे वॉच। इसी तरह वाटर, तो याद रखेंगे W से अगर हमें वह साउंड मिल रहा है तो लिप्स को राउंड करना है। एक और वर्ड देख सकते हैं हम लोग, वाव। तो लेटर V से अगर मिलेगा तो लिप्स अपर टीथ से लोअर लिप को बाइट करना है, और अगर W से यही साउंड हमें मिल रहा है तो हमें अपने लिप्स को राउंड करना है। तो जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आपका साउंड बिल्कुल क्लियर होता है। अगर किसी का नाम है विपिन तो हमें बोलना है विपिन, और अगर किसी का नाम है वसीम तो हमें बोलना है वसीम। तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो आपका साउंड हमेशा बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे साउंड जो कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जा साउंड की, जो हमें जनरली मिलता है विद द वर्ड्स जे,
और लेटर जी। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें लेटर जे या लेटर जी आता है वहां पर हमें साउंड मिलता है। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इस साउंड को अच्छे से समझें, हम कह सकते हैं कि ये एक हिंदी साउंड है, ये एक हिंदी साउंड है। तो हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे जग। तो यहां पर जब हम इस साउंड को बोलते हैं तो लिप्स का कोई मूवमेंट नहीं है। यहां पर आपको अपनी टंग को स्ट्रेट रखना है, टीथ को आप क्लोज कर सकते हैं, जैसे आप लोग सा साउंड बोलते हैं, ज, जग, जग, जग। इसी तरह RELIGION, रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन। इसी तरह जी से अगर हम साउंड देखें, जैसे जिंजर, जिंजर। इसी तरह जिम, जिम। जी हाँ, ये होता है हमारा हिंदी का ज साउंड। और सिमिलर साउंड होता है ये, जहां पर हम नीचे एक डॉट लगा रहे हैं। इसे हम तब यूज करते हैं जब किसी वर्ड में लेटर Z आए या फिर S आए। लेटर Z या लेटर S आता है तब हम इस साउंड को यूज कर रहे होते हैं, और ये होता है उर्दू साउंड। वैसे तो ये इंग्लिश में भी होता है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसे उर्दू मान लेंगे। तो उर्दू साउंड को बोलने का तरीका देखिए। अपने टीथ को बंद रखेंगे, अपर टीथ विल टच द लोअर टीथ, टंग स्ट्रेट रहेगी आपकी, और आपको अपने मुंह के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करनी है, एक हिसिंग साउंड क्रिएट करना है। सो फॉलो मी। ज, ज, ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है, तो इसे प्रैक्टिस करना है। ज। फॉर एग्जाम्पल, जीरो, जीरो। तो हम इसे जीरो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? जीरो। प्लीज, प्लीज, प्लीज। इसी तरह एक्सक्यूज। जी हां, स्पेलिंग देख के लगता है एक्स, लेकिन वो गलत है। तो हमेशा आप जब इस वर्ड को बोलें तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज, 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 एक्सक्यूज। तो अगली बार आप जब वर्ड बोले एक्सक्यूज मी, तो इट शुड बी एक्सक्यूज मी, ना कि एक्सक्यूज मी। इसी तरह जब हम लेटर एस की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे FRIENDS, तो आप इसे फ्रेंड्स बोलने की जगह बोल सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जब हम ज साउंड बोलेंगे तो हमें वाइब्रेशन क्रिएट करके इस साउंड को क्रिएट करना है, प्रोड्यूस करना है। अगला साउंड जो बिल्कुल सिमिलर सा लगता है लेकिन बहुत डिफरेंट होता है, यहां पर हम दो डॉट लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने कोई डॉट नहीं लगाया था, हिंदी साउंड, यहां पर हमने एक डॉट लगाया, उर्दू साउंड, यहां पर हम दो डॉट लगा रहे हैं, और इसको हम बोलेंगे इंग्लिश साउंड। तो देखिए, ये जो साउंड है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये साउंड पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि ना तो ये हिंदी में हमें सिखाया जाता है, ये वहां भी नहीं होता, और क ख जो आप पढ़ते हैं, ना ही ये इंग्लिश अल्फाबेट्स में होता है, ABCD में भी ये साउंड अवेलेबल नहीं है। ये एक्चुअल में इंग्लिश साउंड है और हमें सिर्फ अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, इसलिए हमें इस साउंड का एक्सपोजर नहीं मिलता। तो इस साउंड को हम इंग्लिश साउंड कहते हैं, और जनरली वर्ड्स में SION, SUAL, SURE, इसी तरह XURY या फिर XURI, इस तरह की एंडिंग आ रही होती है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। तो अगर इस तरह की एंडिंग आ रही है तो हम कहते हैं कि यहां पर एक इंग्लिश साउंड है, और इस साउंड को बोलते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपको करना क्या है, अपने टीथ को क्लोज करना है, अपर टीथ विल टच द लोअर टीथ।
अब अपनी टिप ऑफ द टंग को, जो आपकी टंग की नोक है, इसे टिप बोलते हैं, तो टिप ऑफ द टंग को ऊपर रोल करें। ना तो इसे ऊपर के दांतों में ना पैलेट में कहीं भी टच नहीं कराना है। और अब आपने क्या करना है, उर्दू वाला ज साउंड बोलना है। ये तो टंग को स्ट्रेट रख के नहीं, टंग को ऊपर कर्ल करके, मोड़ करके आपने बोलना है उर्दू वाला साउंड। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि टंग को आपने कर्ल करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे कोई कर्ल नहीं कर सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, तो ऊपर ही कर्ल करना है। तो टंग को कर्ल करके आपने उर्दू का साउंड बोलना है, एंड द साउंड इज य। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है अगर आपको इस साउंड का एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है तो। इट इज य। और इसके कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे PLEASURE, सबसे ज्यादा ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, प्लेजर। प्लेजर, प्लेजर, बोलिएगा मेरे साथ, प्लेजर, प्लेजर। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। कैजुअल, 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 कैजुअल। लग्जरी, 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 लग्जरी। luxurious, luxurious, luxurious। तो याद रखिएगा, इस साउंड को बोलने का तरीका है, अपने टिप ऑफ द टंग को कर्ल करना है और उर्दू वाला साउंड बोलना है, तब आपको इंग्लिश वाला साउंड मिलेगा। और अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि इस साउंड का एक्सपोजर हम में से ज्यादा लोगों को नहीं मिलता। तो आप इसे प्रैक्टिस करें, बस टेक्निकल टर्म याद रखें और आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये जो हमने साउंड पढ़े, जैसे सा साउंड है, शाह साउंड है, इसी तरह हमने साउंड पढ़ा वाह साउंड कैसे होगा, इसी तरह डब्ल्यू से अगर हमें वाह साउंड मिल रहा है तो वो कैसे बोलेंगे, फा साउंड कैसे बोलेंगे। और ये 3 साउंड जो अभी हमने पढ़े, इनके अलावा भी कुछ और ऐसे साउंड है जिन्हें अगर हम बेहतर कर लें तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत बेहतरीन हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, और जो हमारा एक्सेंट है वो बिल्कुल ग्लोबल हो जाएगा। दैट मीन्स हम किसी से भी बोलें, किसी कंट्री वाले व्यक्ति से बोलें, किसी भी कंट्री का हो, वो यूके का हो, यूएस का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, उसे हमें समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और भले ही वो इंडियन हो। ना ही हमें कभी बार बार अपने आप को रिपीट करना पड़ेगा। सो जस्ट फोकस ऑन दीज साउंड। सो अगला साउंड हम लोग देखते हैं, और अगला साउंड है टा साउंड और ड साउंड। तो ये साउंड सभी के लिए कॉमन है, टा एंड ड। हिंदी में हम इस साउंड को जानते ही हैं। इंग्लिश में हमें लगता है कि लेटर टी जो है वो टा साउंड देता है, और लेटर डी जो है वो हमें डा साउंड देता है। हम बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल अलग हो जाती है। जब आप लोग हिंदी में ये साउंड बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपकी टिप ऑफ द टंग है, ये आपका पैलेट है, यानी ऊपर का तालू है, तो आपकी जो टिप ऑफ द टंग है वो जाती है यहां पर, इस जगह पर, बिल्कुल मिडिल में। यहां पर जाके आप जब टच करते हैं तब आप बोलते हैं ट ड, तो जिसकी वजह से ये साउंड बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन इंग्लिश बहुत ही पोलाइट और सॉफ्ट लैंग्वेज है, तो आपको क्या करना है, अपनी टिप ऑफ द टंग को स्ट्रेट रखना है, ऊपर वाले दांतों के पीछे टच कराना है जब आप लोग बोले ट या ड साउंड। तो अब आपको इंग्लिश में साउंड को बोलते समय अपने अपर टीथ के पीछे यानी रियर में टच कराना है अपने टिप ऑफ द टंग को। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे इसे हम 10 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 10। बोलिए मेरे साथ 10 10 10। इसी तरह इसे हम टोमेटो नहीं बोलेंगे, इट इज टोमेटो। बोलिएगा टोमेटो टोमेटो टोमेटो।
इसी तरह डा साउंड को भी अपनी टिप ऑफ द टंग को स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर वाले दांतों के पीछे टच कराएंगे एंड द साउंड वुड बी लाइक डेयर, डेयर, ना कि डेयर, डेयर। इसी तरह डॉक्टर और ना कि डॉक्टर, 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 डॉक्टर। सो 10 टोमेटो, डेयर, डॉक्टर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टिप ऑफ द टंग को ऊपर वाले दांतों के पीछे टच करा रहे हैं, जिसकी वजह से इस साउंड पूरी तरह से बदल जा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट साउंड देखते हैं हमारा था से थर्मस। जी हाँ, था से थर्मस। और अब इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि इंग्लिश में यह साउंड नहीं होता। फिर जहां पर हम था बोलते हैं वहां पर क्या करेंगे भाई, वहां पर हम बोलेंगे ता से तरबूज वाला ट साउंड। और इस साउंड को बोलने का जो अभी का आपका तरीका है वो होता है आपकी टिप ऑफ द टंग ऊपर वाले मसूड़े जो आपके गम्स हैं वहां जाके टच करती है, तब आप बोलते हैं त। लेकिन अब आपको क्या करना है, अपनी टिप ऑफ द टंग को अपने ऊपर और नीचे दोनों दांतों के बीच में प्लेस करना है, लाइक दिस। So place the tip of your tongue between your upper teeth and lower teeth. और फिर इसे अंदर पुल करते हुए आपने इस साउंड को बोलना है त। तो द साउंड इज त, त, त। सो जहां पर भी हम लोग था बोलते हैं वो गलत है, क्योंकि हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला होता। आगे से हमें ध्यान रखना है कि जहां पर भी हमें ऐसे साउंड मिले, जहां पर हमें था बोलना चाहिए वहां पर हम बोलेंगे त। और जनरली ऐसे वर्ड जहां पर हमें लेटर TH मिलता है वहां पर यह साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड सबसे ज्यादा बोला जाता है और हम बोलते हैं थैंक यू। तो अगली बार से आप थैंक यू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे थैंक यू। कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी, थैंक यू। टिप ऑफ द टंग बिटवीन योर अपर एंड लोअर टीथ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी तरह अगर आपको बोलना हो थैंक्स, थैंक्स। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्री, थ्री, एनीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, यूथ, यूथ, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थिएटर, थिएटर, नथिंग, नथिंग एंड सो ऑन। सो याद रखिएगा, अगली बार से अगर आपको ये साउंड मिले तो ये नहीं, ये साउंड आपने बोलना है। और इस साउंड को बोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, टिप ऑफ द टंग बिटवीन योर अपर एंड लोअर टीथ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसा रूल जो आपके प्रोनाउंसिएशन को बना देगा सुपर। वो क्या रूल है? उस रूल को हम बोलते हैं VRC रूल, VRC रूल और VRV रूल और VR रूल। सो VRC रूल, VRV रूल और VR रूल। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम बात करते हैं साउंड्स की इन इंग्लिश, तो हमारे पास में कॉन्सोनेंट और वॉवल दो तरह के साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। तो A-E-I-O-U ये हैं हमारे वॉवल्स, और इनके अलावा जो भी लेटर्स बचे हैं वो सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। सो यहां पर V का मतलब है वॉवल्स,
सी का मतलब है कॉन्सोनेंट्स, यहां पर वी का मतलब है वॉल, वी का मतलब है वॉल, और यहां पर भी वी का मतलब है वॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। ये जो हम लोग आर लिख रहे हैं ये सिर्फ लेटर आर है, तो V स्टैंड फॉर वॉल, C स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट, और लेटर आर ही है। यहां पर भी लेटर आर ही है, और यहां पर भी लेटर आर ही है। तो ये अगर हम देखें तो ये कह रहा है वॉल और ये कह रहा है कॉन्सोनेंट। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, अगर किसी वर्ड में लेटर आर आ रहा है, लेटर आर से पहले आने वाला लेटर एक वॉल है और बाद में आने वाला एक कॉन्सोनेंट है, तो आर को हम रा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अ। सो अगर किसी वर्ड में लेटर आर आ रहा है, लेटर आर से पहले आने वाला जो लेटर है वो क्या है, एक वॉल है, और बाद में आने वाला एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसे रा नहीं पढ़ेंगे, हम इसे आ पढ़ेंगे। हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहां पर देखिए आर आ रहा है, इससे पहले ए है जो कि वॉल है, इसके बाद सी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम इसे मार्च नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे च। तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा दैट इज मार्च, मार्च। यस कम ऑन, मार्च। इसी तरह एक और वर्ड आप यहां पे लिख सकते हैं PARK। यहां पर भी देखिए लेटर आर है हमारे पास, वॉल एंड कॉन्सोनेंट, तो हम इसे पार्क नहीं पढ़ेंगे, और बहुत से लोग इसे पार्क भी बोलते हैं। आई एम श्योर कि आप उनमें से नहीं है, तो अब आप इसे पार्क भी मत बोलिएगा, आप बोलेंगे पार्क, पार्क, पार्क। कम ऑन, से इट आफ्टर मी, पार्क। तो ये रूल नंबर 1। इसी का रूल नंबर 2 है VRV, विच इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड कि अगर किसी वर्ड में लेटर आर आ रहा है, उससे पहले आने वाला लेटर वॉल है और बाद में आने वाला लेटर भी वॉल है, तो वहां पर हमें इसे रा नहीं बोलना है, बोलना है अ। एग्जाम्पल देखते हैं, WHERE, यहां पर ये भी वॉल है और ये भी वॉल है, आर के पहले वाला भी और बाद वाला भी, तो हम इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे वेयर। W में लिप्स को राउंड करना है, वेयर, वेयर, वेयर। इसी तरह देयर, देयर, देयर। इसी तरह रूल नंबर 3 ये कह रहा है, अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर, किसी वर्ड का लास्ट लेटर लेटर आर हो और उससे पहले आने वाला सेकंड लास्ट लेटर क्या हो, वॉल हो, तो भी हम इसे रा नहीं बोलेंगे, हम इसे आ बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो हम इसे कार नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे का अ, का, का। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, बोलिएगा मेरे साथ, का, 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 का। इसी तरह हम इसे डियर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डी अ, डियर। जा बोलते समय टिप ऑफ द टंग विल टच द रियर ऑफ अपर टीथ, ऊपर वाले दांतों के पीछे टच कराना है, डियर, 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 डियर। सो ये 3 रूल
अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एकदम सुपर। अब देखिए हर जगह तो हम रा से नहीं बोल सकते आप आ बन जाओ, कुछ जगह पे रा जो है वो रा ही रहेगा। और ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है वो देखते हैं। ऐसी सिचुएशंस जहां पर हम रा को आ में नहीं बदल सकते, वहां पर हमें क्या करना है, हमें अपनी टिप ऑफ द टंग को ऊपर कर्ल करना है, अपनी टिप ऑफ द टंग को ऊपर कर्ल करना है, और ना तो इसे पैलेट में टच होने देना है, ना ही दांतों में टच होने देना है, और फिर इसे सीधा करते हुए साउंड को बोलना है। तो द साउंड इज र, बोलिए र, र। इसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है हमें, र, र, र। जब हम इस तरह के वर्ड्स बोलेंगे तो हम इस चीज को वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, यहां पर देखिए हमारे पास में लेटर आर है, लेकिन इससे पहले आने वाला लेटर कोई वॉल नहीं है, और यहां पर हर जगह देखें तो पहले वॉल आ रहा है और बाद में कॉन्सोनेंट है या वॉल है, हमें उससे मतलब नहीं है, यानी कि ये रूल यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे ग्रेप्स, ना कि ग्रेप्स। ग्रेप्स, बोलिएगा मेरे साथ, ग्रेप्स, ग्रेप्स। वेरी गुड, ट्राई दैट वन मोर टाइम। ग्रेप्स, grapes, green, green, great, great, right, right, really, really. यहां पर हमें एक चीज याद रखनी है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर इन रूल्स को हम फिट कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर हम वहां पे रा को आ बोल रहे हैं तो साउंड जो है वो गड़बड़ा जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो इन रूल्स का जो पर्पस है वो है आपके प्रोनाउंसिएशन को शानदार बनाना, ना कि बेकार करना। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रूल को अप्लाई करने के बाद साउंड खराब हो रहा है, तो वहां पर इस रूल को अप्लाई नहीं करें। इन तरह की सिचुएशंस को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस, यानी अपवाद। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे एक वर्ड हमने यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये है लेटर आर, और इससे पहले भी वॉल है और इसके बाद भी वॉल है, लेकिन अगर मैं यहां पे रा साउंड नहीं बोलूंगा तो ये बड़ा गड़बड़ साउंड हमें सुनाई देगा। तो हमें रा तो बोलना पड़ेगा, जबकि यहां पर हम देखें तो यहां पर रूल अप्लाई हो रहा है सेकेंड वाला। तो इस सिचुएशन में हमें इस रूल को यहां पे अप्लाई नहीं करना है, रा को बोलने का तरीका हमें आना चाहिए। तो द वर्ड वुड बी अमेरिका, अमेरिका, ना कि अमेरिका, 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 अमेरिका। कम ऑन, से इट आफ्टर मी, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। तो याद रखिएगा, अगर ये रूल अप्लाई हो रहा है लेकिन साउंड बिगड़ जा रहा है तो हम इस रूल को अप्लाई वहां पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाना, ना कि उसे खराब करना। एक और रूल मैं आपको बता देता हूं सो दैट कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को और बेहतर कर पाए। वो रूल कुछ सा साउंड से रिलेटेड। तो सा साउंड जब पूरा आता है तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये आधा हो जाता है, किसी वर्ड में जब सा साउंड आधा आता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल SCHOOL, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें ई साउंड जोड़ देते हैं, जैसे स्कूल, स्टाइल, स्टेटस। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहली चीज, यहां पर सा साउंड आ रहा है तो आपको इसे सा साउंड से ही बोलना पड़ेगा, स्कूल, स्टेटस, स्टाइल। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें होती है दिक्कत। तो आपने इस दिक्कत से ओवरकम होने के लिए करना क्या है, एक तरीका अपनाना है। वो तरीका है कि जब भी इस तरह के आपको वर्ड मिले, उनसे पहले आने वाले वर्ड में आप इस सा साउंड को जोड़ दें। तो ये जो माई स्कूल था, आप इसमें एस जोड़ दो तो हो जाएगा माई स्कूल, और बचा हुआ साउंड है कूल। तो अब एक बार आप वही बोलो जो आप पहले बोलते थे, और एक बार बोलो माई स्कूल, और देखो कौन सा बेटर साउंड कर रहा है।
My school. राइट? तो इससे क्या हुआ कि आपका जो एफर्ट था वो भी कम हो गया और आप ज्यादा फ्लुएंटली भी बोल पा रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, माय स्कूल, My school. माय स्कूल, My school. सुपरस्टार, Superstar. सुपरस्टार, Superstar. 5 स्टार, 5 star. 5 स्टार, 5 star. हिल स्टेशन, Hill station. हिल स्टेशन, Hill station. लिपस्टिक, Lipstick. लिपस्टिक, Lipstick. लिपस्टिक। ये सभी वर्ड उसी के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये आधे सा वाला ही रूल हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ सा आ जाए, या एक जगह आधा सा आ जाए, एक जगह पूरा सा आ जाए। अगर कभी ऐसा हो तो आपको एक ही साउंड बोलना है, दोनों नहीं बोलना। फॉर एग्जाम्पल, बस स्टैंड को आप सिंपली बोल सकते हो बस स्टैंड, Bus stand. बस स्टैंड, Bus stand. बस स्टैंड। Bus stand. सर्विस स्टेशन है तो सब स्टेशन, Service station. सब स्टेशन, Service station. सब स्टेशन। Service station. ऑलराइट? इसी तरह यस स्पीकिंग, यस स्पीकिंग, यस स्पीकिंग, यस स्पीकिंग। तो आपको उन दोनों साउंड को रिपीट नहीं करना, उनमें से एक ही साउंड को बोलना है और पूरे साउंड को हम बोलेंगे ताकि वो जो ई वाली दिक्कत है वो ना